हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश ए टू जेड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बट इससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स, मीन्स मिलते जुलते शब्द। ठीक है दोस्तों जी। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आपके सामने ये पहला वर्ड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, मीन्स घटाना। एज अ सेंटेंस आप देख सकते हैं, इफ़ यू एब्स्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 इट इज़ 1। मतलब अगर आप दो में से एक को घटाते हैं तो हमारे पास एक बचता है। ठीक है जी। अगला वर्ड है हमारा एक्सट्रैक्ट, सॉरी ये था एब्स्ट्रैक्ट, ये है एक्सट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, दोनों ही वर्ड ऑलमोस्ट प्रोनाउंस के टाइम पे सेम होते हैं, बट दोनों का अर्थ और स्पेलिंग बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है दोस्तों जी। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना, एब्स्ट्रैक्ट मतलब घटाना, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, बट दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। लाइक जो एक्सट्रैक्ट वर्ड है ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है जब हम किसी पर्टिकुलर सामान में से, ठीक है दोस्तों, मतलब कोई आइटम होती है या फिर कोई चीज़ होती है उसमें से किसी चीज़ को निकालते हैं। ठीक है। एज अ एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस है, ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल शीड। मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे तेल को निकाला जा रहा है ऑयल शीड में से। शीड मतलब होता है बीज। ठीक है दोस्तों, मतलब जो ऑयल शीड होते हैं, तेल के बीज होते हैं, उसमें से तेल को निकाला जा रहा है। ठीक है जी। अगला वर्ड देख सकते हैं हमारा अगला वर्ड है हमारा एक्सेप्ट, मीन्स स्वीकार करना, स्वीकार। ठीक है। एज अ सेंटेंस आप देख सकते हैं, ही हैज़ नॉट सेंड हिज लेटर टू एक्सेप्ट, अर्थात वह अपना पत्र नहीं भेजता स्वीकार करने के लिए। ठीक है जी। अगला वर्ड है हमारा जो इसी से बिल्कुल सेम मिलता जुलता है, ये है एक्सपेक्ट। ठीक है, मीन्स सिवाय। एक्सपेक्ट हम बोलते ना कि एक्सपेक्ट तुम्हारे हम किसी से बात कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ वैसा ही है। ठीक है, उसी टाइप वही वर्ड है ये। आप देख सकते हैं सेंटेंस, ऑल एक्सेप्ट निधि वर प्रेजेंट। ठीक है जी। अगला देखते हैं वर्ड, अगला है हमारा एक्सेप्टेंस, मीन्स स्वीकृति। ठीक है, ही हैज़ सेंट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जी। अगला वर्ड है हमारा जो बिल्कुल मिलता जुलता है, एक्सपेक्टेशन। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है अर्थ। समटाइम्स वर्ड्स आर यूज्ड इन पिक्यूलियर एक्सेप्टेशंस। पिक्यूलियर मतलब होता है अजीब व गरीब। ठीक है दोस्तों जी। अगला वर्ड है हमारा एक्सीड, मीन्स स्वीकारना, किसी चीज़ को स्वीकार करना। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई एम सॉरी आई कैन नॉट एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट। ठीक है जी। अगला वर्ड है हमारा एग्जीट, मीन्स बढ़ाना। द लेंथ ऑफ योर स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स। मतलब जो आपका लेटर होगा वो 300 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब बढ़ना नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे हमारे वर्ड इस प्रकार है, एबल, मीन्स अनिश्चित काम करने में समर्थ। ठीक है दोस्तों, अनिश्चित काम। ठीक है, जो अनिश्चित होते हैं काम, उन कामों के लिए वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, मोहन इज़ एबल टू वॉक, मीन्स मोहन चलने के लायक नहीं है, मीन्स समर्थ नहीं है। ठीक है दोस्तों जी। कैपेबल मीन्स किसी निश्चित काम में समर्थ, मतलब कोई निश्चित काम, ठीक है, जो वो कंफर्म कर लेगा उसमें जो समर्थ होता है। ठीक है, राहुल इज़ कैपेबल ऑफ वॉकिंग 6 माइल्स इन एन आवर्स, अर्थात राहुल निश्चित 6 माइल्स चलने के लिए समर्थ है। ठीक है दोस्तों जी। अगला वर्ड है हमारा आंसर। आंसर मतलब होता है उत्तर देना। ठीक है दोस्तों, और इसी से सेम मिलता जुलता वर्ड होता है रिप्लाई। और हम कई बार सोचते हैं कि रिप्लाई और आंसर दोनों सेम ही वर्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, बट ऐसा नहीं है। जो आंसर वर्ड होता है इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लाइक आप देख सकते हैं, पहले आप सेंटेंस पढ़ सकते हैं कि इसका यूज़ कैसे होगा, रीटा डज़ नॉट आंसर माई क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, रीटा ने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ठीक है, और जो रिप्लाई वर्ड है इसका होता है किसी बात का उत्तर देना। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों, जो रिप्लाई वर्ड होता है ये इसका हम इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कोई हमसे क्वेश्चन करे तभी हम इसका रिप्लाई दें। ठीक है, जो आंसर वर्ड होता है इसका हम तभी उपयोग करेंगे जब कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बट जो रिप्लाई है ये हम कभी भी दे सकते हैं। आपको एक एज अ नोट के सहारे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं, ये जो आंसर वर्ड होता है वो कुछ इस प्रकार है, आंसर इज़ ऑलवेज गिवन टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और वहीं जो हमारा वर्ड होता है रिप्लाई, वेयर रिप्लाई इज़ समथिंग दैट may not be necessary to given asked question, without question also you can reply। ठीक है दोस्तों
मतलब वही है कहने का कि जो आंसर होता है वो हम तभी देते हैं जब कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है, बट जो रिप्लाई होता है अगर कोई हमसे क्वेश्चन नहीं भी पूछता हम उस टाइम भी रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों जी। अगला वर्ड है हमारा एडवाइस मीन्स मशवरा करना या फिर मशवरा देना। ठीक है, मदन डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, मतलब मदन मेरा मशवरा नहीं लेता है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एडवाइस। दोनों ही वर्ड ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ई का उपयोग होता है, यहाँ पे एस का उपयोग होता है। इसका अर्थ भी यही होता है मशवरा देना। ठीक है, टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। जी दोस्तों, इसे भी हम एक नोट के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। अब देख सकते हैं जो पहला वर्ड है हमारा एडवाइस। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं एडवाइस। यहाँ पे जो एस होता है इसे हम एज अ जेड प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है दैट एज ऑफ एडवाइस साउंड लाइक अ जेड। ठीक है, ये साउंड लाइक अ जेड मतलब ये जेड की तरह साउंड करता है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा एडवाइस वर्ड होता है ये होता है एडवाइस इज़ अ नाउन दैट मीन्स अ सजेशन अबाउट व्हाट यू शुड डू। ठीक है, ये एक नाउन है और ये एक सजेशन है कि आप जो भी करते हैं, ठीक है, या फिर आपको जो भी करना चाहिए उसके लिए यूज़ होता है ये वर्ड। ठीक है, एडवाइस जो होता है जो आपको करना चाहिए। ठीक है जी। आगे देख सकते हैं, आगे अब अगला वर्ड है हमारा एब्स्टेन मीन्स किसी वस्तु से अपने को रोकना। किसी वस्तु से अपने को रोकना मतलब कोई भी चीज़ है उसे यूज़ करने से या फिर उसका इस्तेमाल करने से अपने आप को रोकना। एज अ सेंटेंस आप देख सकते हैं मोहन एब्स्टेंड फ्रॉम तंबाकू। मोहन रोकता है अपने आप को तंबाकू से। ठीक है, मीन्स तंबाकू से अपने आप को दूर रखता है, ऐसा कुछ। ठीक है जी। अगला वर्ड देख सकते हैं आप रिफ्रेन मीन्स किसी काम से अपने आप को दूर रखने के लिए इस वर्ड का उपयोग होता है। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सेंटेंस ही रिफ्रेन्स फ्रॉम लेबर। ठीक है, वो काम से बचता है जी। अगला वर्ड है हमारा एक्सेस। ठीक है दोस्तों, मीन्स पहुँच, और इसी से मिलता जुलता वर्ड है बिल्कुल जो सेम होता है वो था एक्सेस, ये होता है एक्सेस। ठीक है दोस्तों, एक्सेस मतलब होता है अधिक और एक्सेस मतलब होता है पहुँच। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने एक्सेस मतलब पहुँच और एक्सीस मतलब होता है अधिक। ठीक है दोस्तों जी। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वी हैव नो ईजी एक्सेस टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जो एक्सिस होता है एक्सिस उसका उपयोग हम इस प्रकार करते हैं डू नॉट इंक्लूड इन लग्जरियस टू एक्सिस। ठीक है दोस्तों जी। अगला वर्ड देख सकते हैं हम एक्सेशन। ये भी दोस्तों इन्हीं दोनों वर्डों से मिलता जुलता है। ठीक है जी। इसका अर्थ होता है आरोहण मीन्स किसी चीज़ से रोक लेना। ठीक है, कोई भी काम करो ऐसा आप किसी काम को रोकना मतलब किसी चीज़ को किसी काम करने से रोक लेना। ठीक है, एज अ सेंटेंस देख सकते हैं आप किस प्रकार हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइक औरंगजेब किल्ड हिज ब्रदर बिफोर हिज एक्सेशन टू थ्रोन मीन्स। ठीक है, थ्रोन मतलब होता है दोस्तों राजा या फिर किसी राज कुर्सी पे बैठाना। ठीक है, ये होता है इसका अर्थ जी। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा अडेप्ट, और इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है दोस्तों अडॉप्ट। ठीक है, और सेम ऐसे एक वर्ड होता है अडेप्ट। ठीक है दोस्तों जी। अडेप्ट मतलब होता है योग्य, अडॉप्ट मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक है, मन से किसी चीज़ को प्राप्त करना, और जो अडेप्ट होता है ये होता है निपुण। इसका अर्थ होता है निपुण मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में घुस जाना। ठीक है दोस्तों जी, मतलब किसी चीज़ में अपना पूरा ध्यान लगाना। लाइक आप एज अ सेंटेंस देख सकते हैं अडेप्ट जो होता है ही इज़ अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ म्यूज़िक। ठीक है दोस्तों, मीन्स वो आर्ट ऑफ म्यूजिक में निपुण हो चुका है, मतलब खो चुका है। ठीक है, और वहीं जो अडॉप्ट था इसका आप देख सकते हैं यू हैव अडॉप्टेड अ रॉन्ग कोर्स टू अचीव योर ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। और जो अडेप्ट होता है योग्य उसे आप देख सकते हैं द बुक इज़ नॉट अडेप्टेड टू द यंग बॉयज़। ठीक है दोस्तों जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा एडवर्स। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है विरोधी। यू मेक एडवर्स रिमेक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जी, इसी से मिलता जुलता वर्ड है एवर्स मीन्स अनिच्छुक, मतलब जो काम को करने के लिए इच्छुक नहीं है। ठीक है दोस्तों, कैट्स आर अवर्स टू वाटर। ठीक है, मतलब समझ सकते हैं आप जो बिल्लियाँ होती है वो दूर मतलब जो पानी होता है उससे अनिच्छुक ही, मतलब उन्हें पसंद नहीं होता वो पानी। ठीक है, अनिच्छुक होते हैं। अफेक्ट और इफ़ेक्ट। ठीक है दोस्तों, यह अगले वर्ड है हमारा। अफेक्ट मतलब होता है बुरा प्रभाव और इफ़ेक्ट मतलब होता है पूरा करना। ठीक है, या फिर संपादन करना। पहला वर्ड देखते हैं हम अफेक्ट मीन्स एज अ सेंटेंस देखते हैं आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं द गिल्टी मैन अफेक्टेड मैडनेस। ठीक है,
और जो इफ़ेक्ट होगा उसे हम इस प्रकार देख सकते हैं, मैनी चेंजेस हैव बीन इफेक्टेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है दोस्तों जी। चलिए आगे कुछ और वर्ड है उन्हें भी देख लेते हैं हम। अगला वर्ड है हमारा अफेक्शन, ठीक है दोस्तों। अफेक्शन मीन्स प्रेम, मतलब हम किसी होता है ना, कि हम बोलते हैं अफेक्शन हो गया हमें किसी का, मतलब हमें किसी से प्रेम हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी से सेम मिलता जुलता वर्ड है इफेक्शन, अफेक्शन। ठीक है दोस्तों, देखिए दोनों ही वर्ड, सेंटेंस वर्ड्स सब कुछ सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। कृत्रिमता मीन्स देयर वाज अ लंच मच अफेक्शन ऑन हिज स्पीच, मतलब खिंचाव। ठीक है दोस्तों, और एक और जो सेम मतलब होता है उसका अर्थ होता है प्रेम, मतलब किसी के प्रेम में पड़ना। आप एज अ सेंटेंस देख सकते हैं, द मदर हैज़ मच अफेक्शन ऑफ फॉर हर चाइल्ड। ठीक है जी। अगला वर्ड देखते हैं हमारा एल्यूजन, और इसी से सेम मिलता जुलता वर्ड होता है इल्यूजन। ठीक है दोस्तों, एल्यूजन और इल्यूजन जी। एल्यूजन मतलब होता है चर्चा, और इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, मतलब हम कोई भ्रम पालते हैं। ठीक है दोस्तों, इल्यूजन कर लेते हैं हम किसी भी चीज़ का। एज अ सेंटेंस आप देख सकते हैं, ही मेड अ लविंग एल्यूजन टू माई सर्विस इन हिज स्पीच। ठीक है, और जो इल्यूजन होता है उसका उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं, ही हैज़ सो लॉन्ग अंडर एन इन इल्यूजन जी। अगला वर्ड देखते हैं हमारा अल्टर। हाँ जी दोस्तों, अल्टर और अल्टर। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप दोनों वर्ड ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे ई का उपयोग होता है और यहाँ पे ए का उपयोग होता है। जो अल्टर होता है इसका अर्थ होता है बलिबेधी, बलिबेधी जी, और जो अल्टर होता है इसका अर्थ होता है छोटी मोटी हैरान करने वाली। ठीक है, एज अ सेंटेंस आप देख सकते हैं, मैनी बडिंग यूथ्स लेड डाउन देयर लाइफ ऑन द अल्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है दोस्तों जी। और अगला वर्ड जो है उसका उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं, व्हेन अ न्यू हेडमास्टर केम द ओल्ड रूटीन वाज अल्टर्ड। ठीक है दोस्तों जी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला वर्ड है हमारा अल्टरनेट, और इसी से सेम मिलता जुलता वर्ड है दोस्तों अल्टरनेटिव। ठीक है दोस्तों, जो अल्टरनेट होता है इसका अर्थ होता है एक के बाद दूसरा। ठीक है, या फिर इसे भी बोल सकते हैं बारी बारी से आने वाला। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सेंटेंस, द वाटरमैन केम्स टू मी ऑन अल्टरनेट डे। ठीक है, मतलब एक दिन के बाद एक जो वॉशरमैन होता है वो मेरे पास आता है एक दिन छोड़ के। ठीक है, और जो अल्टरनेटिव होता है उसमें से होता है, उसका मतलब होता है दो में से एक। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट वाज एन अल्टरनेटिव टू अ फाइन ऑफ ₹20। ठीक है दोस्तों, मतलब दोनों में से कोई एक। ठीक है, या तो आप वो कर लीजिए या फाइन दे दीजिए जी। एमिएबल मीन्स प्यारा। ठीक है, एज सेंटेंस देख सकते हैं आप, ही इज़ अ मैन ऑफ एमिएबल मैनर्स। ठीक है दोस्तों, मतलब प्यारे व्यवहार वाला। और एमिकेबल इसका अर्थ होता है मैत्रीपूर्ण। द टू पेशेंट केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट। ठीक है दोस्तों जी। अगला वर्ड देख सकते हैं आप, एसेंट मीन्स पुराना, प्राचीन। ठीक है दोस्तों, और इसी से जो सेम मिलता जुलता वर्ड होता है वो होता है ओल्ड। जो एशियंट होता है तो इसका अर्थ होता है प्राचीन, मतलब कोई भी बहुत पुरानी चीज़ जो होती है। ठीक है जी। एज एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंडिया सिविलाइजेशन इज़ वेरी एशियंट। ठीक है दोस्तों, मतलब प्राचीन काल की कोई चीज़। और जो ओल्ड होता है इसका अर्थ होता है पुराना, जैसे कि आपको पता ही है, वैन वी पुट ऑन न्यू क्लोथ्स वी केस्ट ऑफ द ओल्ड वंस। ठीक है दोस्तों जी। अगला वर्ड जो है वो भी कुछ इसी प्रकार है, पुराने से मिलता जुलता, लाइक एंटीक और एंटीक। ठीक है दोस्तों, दोनों ही आप प्रोनाउंस के टाइम पे सेम ही लगते हैं, बट दोनों का अर्थ थोड़ा बहुत चेंज है। ठीक है, इनके लिए आप एक मेरा नोट्स बना रखे आप वो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो एंटीक वर्ड होते हैं उनमें क्या अर्थ होता है। देखिए दोस्तों, जो एंटीक होता है एक ANTIQUE, इसका अर्थ होता है ओल्ड पीस ऑफ फर्नीचर, हाउस होल्ड आइटम और अदर सिमिलर आइटम्स। ठीक है दोस्तों, बट जो एक दूसरा होता है एंटीक। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, इसका अर्थ होता है अद्भुत, मतलब अद्भुत चीज़ें जो होती हैं उसके लिए यूज़ करा जाता है इस एंटीक, इस वाले वर्ड का। ठीक है, और जो यारा एंटीक होता है ये होता है पुरानी चीज़ों के लिए, और जो एंटीक ANTIC होता है इसका अर्थ होता है अद्भुत। ठीक है जी, मतलब जो अद्भुत चीज़ें होती है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है इस शब्द को। आप एज अ सेंटेंस दे सकते हैं, एंटीक जो पहला है जो मतलब अद्भुत चीज़ होती है उनके लिए, द एंटीक ड्रेस ऑफ द स्ट्रेंजर प्रोवोक्ड आ लाफ्टर। ठीक है जी,
मतलब उसके जो एंटिक ड्रेस देख के होते हैं वो हंसने के लोगों को मजबूर करता है, ऐसा कुछ। और जो अगला वर्ड है जो सेम इससे मिलता जुलता है, पुराना। ही कलेक्ट एंटिक कॉइन्स, ठीक है दोस्तों जी। अगला जो हमारा लास्ट वर्ड है वो आप देख सकते हैं। चलिए इसके साथ दोस्तों आज का हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। तब तक के लिए बाय, गुड।